करो वैवासिको दत्तो राज्ये दृष्ट्वा वयं च निहस्तेऽहं बहुतिथिं संचिपाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा कि भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों लोग मिल भी लिए, अब ज्यादा देर यहाँ ठहरना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। अब तो नंद बाबा को लगा कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए नंद पथि बचा सौर्य नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणामुत्पातादं संकिता। उत्पात की आशंका से हरिं जगाम शरणम, भगवान श्री हरि के शरण में गए कि मेरे लाला की रक्षा करें भगवान। इधर कंस जब अपने सेवकों के पास आया तो सेवकों ने कहा क्यों चिंता करते हो, 6 महीना के अंदर उत्पन्न जितने बालक हैं सबको मरवा दूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाल हत्या करने में बड़े ही निपुण हैं। इधर वो पूतना नाम की एक राक्षसी को भेजता है भगवान को मारने के लिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामगजादिषु। ये पूतना जो है ये बाल घातनी है, बच्चों को मारने का काम करती है और वह नगर नगर ग्राम ग्राम में हीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूम रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है वो, लेकिन जहाँ श्री हरि का नाम होता है वहाँ राक्षसों का कोई काम नहीं होता। जो भगवान का भजन नहीं करते वहीं राक्षस आक्रमण करते हैं। आकाश मार्ग से आ रही है, अपने बालों में बेले का फूल गूंथ रखी है, बलभुस्मिता विसर्ग वीक्षित मनोहरन्ते वनितालोकसाम् अमंसतां भोजकरेण रूपणी गोप्यः श्रियां द्रष्टुमिवागतां हरिम्। वह अपनी मधुर मुस्कान कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों के चित्त को चुराने वाली है। सुंदर रूपवती का रूप है, हाथ में कमल लेकर आते हुए देख ब्रजवासियों ने कहा मानो लक्ष्मी ही नारायण से मिलने आ रही हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा है, ये लक्ष्मी है नहीं, लेकिन लक्ष्मी सा स्वरूप बना करके ये आती है। इधर उधर वह बालकों को ढूंढती हुई नंद बाबा के घर में घुस गई। यदृच्छयानंद गृहे सदान्तकम्, नंद बाबा के ही घर में घुस गई। देखो जहाँ भगवान हो, जहाँ के रक्षक, वहाँ दूसरे बालकों का क्या बिगाड़ी, डायरेक्ट भगवान के पास आ गई। और भगवान जैसे ही पूतना को देखे तो विबुद्धतां बालक मारिकग्रहां चराचरात्मा सन्मीलितेक्षणाम्, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। निमीलितेक्षणाम् का अर्थ अर्ध निमीलित नेत्र भी होता है।
जैसे बच्चे को बोलो ना कि आंख बंद करो तो बंद तो करता है, लेकिन ऐसे अंगुलियों के बीच से देखता रहता, कुछ गड़बड़ करेगा तो भाग जाऊंगा। तो आंख खुले हुए नेत्र इसका शुद्ध अर्थ है। लेकिन नेत्र भगवान क्यों बंद कर रहे हैं पूतना को देखकर? इस पर कवियों ने, टीकाकारों ने बहुत सारी टीकाएं लिखी। सर्वाधिक टीका इसकी वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका में मिलती है। भगवान ने विचार किया पूतना अविद्या है और मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। ये पूतना बाल घातनी है, बच्चों को मारने का काम करती है। ऐसी बाल घातनी का मुंह देखना भी पाप लगे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना न भी नहीं है, जहाँ पवित्र बालकों को मारती है, इसमें पवित्रता कदाचित है ही नहीं। ये जघन्य कृत्य करने वाली है, इसलिए इसका मुंह देखना पाप है। भगवान नेत्र बंद करके मानो उसके पिछले जन्म को देख रहे हो। इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम किया नहीं, हो ना हो पूर्व जन्म में इसने कोई जरूर अच्छा काम किया हो। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, इसका नाम रत्नमाला था। बामन भगवान को देखकर इसके मन में इच्छा हुई कि मेरा बच्चा होता तो इसे दूध पिलाती, लेकिन जब विराट रूप बनाकर 2 ही पग में त्रैलोक्य को नाप लिया, उस समय कहती है बच्चा तो जहर दे देने लायक है। तो भगवान इसकी दोनों अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए मन में विचार सकारात्मक हो, नकारात्मक को आने ही मत दो। भगवान ने विचार किया मैंने कभी पापिनी का दूध नहीं पिया, जब भी पिया तो तपस्विनियों का दूध पिया, आज पापिनी का दूध पीना पड़ेगा। इसलिए जैसे कोई चिरायते का काढ़ा पिए तो आंख बंद करके पी लेता है कि देखा जाएगा। एक दवा भी आती थी जूड़ी ताप पहले, बहुत कड़वी होती, ऐसे आंख बंद करके चिरायते की काढ़ा की भांति इसको पी जाऊंगा। भगवान के रोम रोम में असंख्य कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी जो बालक शब्द आया है तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, यहाँ भी बाले बाले कान ब्रह्मांडानी स्थितानि अस्मिन् इति बालका, इसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्म हो। ये जानकर घबरा गए कि भगवान 6 दिन के हैं। अभी देखो ये हलाहल कालकूट विष पीने वाले हैं। तो भगवान नेत्र बंद करके उन्हें समझा रहे हो कि तुम घबराओ नहीं, हम इसका प्राण पीने वाले हैं। अनेक इतिहास है, कहाँ तक कहूँ, मेरे समझ में आता है कि पातिकिनी है, इसलिए इसका मुंह देखना पाप है। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहा चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः अनन्तमारोप्य यदङ्गमन्ततमः यथोरगं सोत्तमबुद्धिर्युधि। जैसे कोई सोए हुए महान विषधर सर्प को रस्सी समझ ले, अंधेला है, सर्प रास्ते में पड़ा है, सोचा कि रस्सी ले जाएंगे काम देगी घर में, तो काम क्या देगी, उसी का काम तमाम कर देगी वो रस्सी। ठीक वैसे ही पूतना भगवान को उठा लेती है और हृदय से लगा लेती है। जैसे मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय है, लेकिन बाहर से बहुत सुंदर रूप बना के रखी है।
भगवान को बाहर का रूप आपका अच्छा हो कि ना हो, अंदर ठीक हो तो अच्छा है। और भगवान को दूध पिलाने लगती है, उस समय गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीत्यताम प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने रोष को साथी बनाया, क्योंकि मारना है इसको, इसलिए रोष पूर्वक उसके प्राण को ही पीने लगे। बड़ा कष्ट हुआ उसे, और कहती कि सामंच मंचालति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना तिल जीव मर्मणि। उसके मर्म स्थान फटने लगे, वेदना होने लगी। तो उस समय कहती मुंच, दो बार कहती सामुंच मंचालति प्रभाषणी, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा देख, मैं जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं, अगर छोड़ दूं तो मेरा कोई भजन करने वाला नहीं मिलेगा। बोल देंगे कि आधे मार्ग में छोड़ देते हैं, इसलिए मैं जिसे पकड़ूं उसका बेड़ा पार लगा देता हूँ। बेड़ा कैसे पार लगता है? निवृत्त नेत्र चरणों भुजोर प्राश्वित रात्रा छिपती रुरोधा। जोर जोर से रोने लगी, उसकी जो आंखें हैं ना, नेत्र उलट गए, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसके चिल्लाहट का वेग इतना भयंकर था कि सादृढ़ महीन देव सत्रहा, पहाड़ों के साथ पृथ्वी कांपने लगी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष कांपने लगा। इतना भयानक उसका चिल्लाहट का वेग था। रसादिशस्यो प्रतिनिधि से सारी दिशाएं गुंजायमान हो गई। कहा तक कहूं पेतुक्षित वज्र निपात संकया। ब्रजवासी तो वज्रपात की आशंका से जमीन में गिर पड़े कि कोई वज्रपात हो रहा है, लेकिन भगवान को इतनी वेदना हुई कि अपने आप को छिपा नहीं सकी। जब प्राण निकलने लगे ना, तो अपने रूप में प्रकट हो गई, राक्षसी रूप में। और पतमानों की तत्रेहास्त्री गभ्युत द्रुमान, वो स्त्री गभ्यु इतनी बड़ी हो गई, 6 कोस की। 6 कोस बराबर 18 किलोमीटर होता है। इतनी महान राक्षसी थी। उसका मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गया, जैसे मानो इंद्र के वज्र से वृत्तासुर धराशायी हो गया हो। वज्रा हाथों वृत्त इवा पतन मृत उदाहरण दिया है कि जैसे वज्र के हाथ से वृत्तासुर गिर गया और सारे वृक्षों को रौंद डाला गिरते गिरते 18 किलोमीटर। सभी ब्रजवासी दौड़ दौड़ के अपने भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते मानो यह कह रहे हो कि पूतना तू ही बता। स्तन्यधायास्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वयासा स्वयं ननि मम मया चापी तो मृते यदि त्वया किंवा मामला स्वयं कथता। देखो, मैं ठहरा दूध वहां शिशु, दूध ही मेरी जीव को वृत्ति है। अगर पीने में तुम मर गई तो मेरा क्या दोष है? सभी ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए, किसी तरह से उसके ऊपर से भगवान को उतारा गया। अरे जब 18 किलोमीटर लंबी थी, कुछ चौड़ी रही होगी, सीढ़ी उड़ी लगा के किसी तरह से लिफ्ट सिस्टम बनाया हो। तो मैया लाला को ले आती है, तो सबसे पहले गोमूत्रेण स्नाभित्वा, गाय के मूत्र से लाला को स्नान कराया। पुनर्गोरजसार्भकाम, बिना जो गौशाला की धूली होती ना, उस धूल को मिट्टी लगा के लाला को स्नान कराया। गोबर लगाया गोमूत्र से, और 12 अंगों में गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ती हैं।
कहती जो अजन्मा भगवान है ना तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान तेरे घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जंघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें, केशव हृदय की रक्षा करें, ईश वक्षस्थल की करें, सूर्य कंठ की करें, विष्णु भगवान बाहों की रक्षा करें, उरुक्रम मुख की, स्वर सिर की, चक्रधर भगवान तेरे आगे, गदाधारी भगवान धनुष और खड्ग धारण करने वाले, मकसूदा नजर नगर बदल चले, ऐसे भगवान का नाम ले लेकर के लाला को झाड़ रही है। इसका मतलब है कि भगवान की रक्षा करने में भी भगवान का नाम सामर्थ्यशाली है। पूतना एक रोग होता है, जो बच्चों को सूखा रोग होता है ना, ये उसकी दवा ही आपको बताती है कि गौमूत्र से स्नान कराओ, रज से और गोबर से, फिर गाय के पूंछ से भगवान का नाम लेके झाड़ दो तो ठीक हो जाएगा बच्चा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे भी कहती हैं कि खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव करें, चलते समय वैकुंठ भगवान करें, ऐसे लाला को झाड़ती फूकती हैं। इधर नंद बाबा का आगमन हुआ और देखे पूतना डरी है रास्ते में, अब क्या किया जाए, दुर्गंध फैलेगी, तो कोई इतने किलोमीटर का छीता तो बना नहीं सकता है, इसलिए बोले इसको काट काट के खड्डे में, गड्ढे में डाल दो, आग लगा दो। और जैसे आग लगाया ना तो दही मानस चले हस्यो धूप श्याम सौरभा, और धूप अगर की सुगंध का धुआं निकला उसके शरीर से, क्योंकि भागवत स्पर्श कर चुकी थी। पूतना लोक बालधनी राक्षसी रुधिरासना, ये पूतना जो है ना, ये बच्चों को मारने का काम करती है, कोई इसका अच्छा काम नहीं है, ना तो इसका अच्छा कुल है, राक्षसी, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई, तो फलाहार करती होगी, कुछ संयम नियम होगा, ध्यान धारणा होगी, बोली रुधिरासना, खून पीती है, राक्षस कुल में उत्पन्न खून पीने वाली, बच्चों को मारने का कार्य करने वाली। तो भगवान को भी स्तन पिलाया तो मारने के उद्देश्य से पिलाया, लेकिन भगवान ने जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगति, फिर भी परमात्मा ने उसे सदगति प्रदान किया। मूल में आया है यहाँ तृतीय स्कंध में, यहोवती स्तन काल कूट साथी, लेभे गतिं धातृजुगं ततोऽन्या संवादयारुं शरणं व्रजेमा। वकीय नाम है पूतना का, अपने स्तनों में काल कूट जहर बसा के गई भगवान को मारने के लिए, फिर भी भगवान ने उसे माता की गति प्रदान किया। लेभे गतिं धातृच्युतम ततोन्य, माता की गति दिया। आगे प्रश्नवाचक है, कौवा दयालु शरणं व्रजेमा, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के समान दूसरा कौन दयालु होगा, जो जहर पिलाने वाली को भी माता की गति प्रदान करते हैं। आप लोग को बढ़िया फल इत्यादि लेके आ रहे हो, तो सोचो कौन सी गति देंगे भगवान, जब जहर पिलाने वाली को माँ की गति दिया है। कितने कृपालु हैं भगवान। विनय पत्रिका में तुलसी ने लिखा, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति,
विरज हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति, मारन हेतु गई पूतना विष काल कूट बसाए, और ताहि गई जननी गति, ऐसो कृपाल यादव राय, ऐसी कौन प्रभु की रीति। अभी भगवान 6 दिन के थे तो विषपान करना पड़ा। भगवान जब 27 दिन के हो गए, आज भगवान ने पहली बार कर्मठ बदला है। अपने आप कर्मठ बदलने का माता यशोदा उत्सव मना रही है। जन्माक्षयोगो समवेत योषिताम, अभिप्राय जन्म का नक्षत्र आ गया रोहिणी। भगवान ने करवट लिया है कौतुकवश, तो माँ बड़ा उत्सव मना रही है। ब्रजांगनाएं वादी गीता तुजमंत्रवाचितैः, ब्रजांगनाएं गीत गा रही हैं, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। यशोदा रानी मुहमांगी नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रकृतस्वस्तैरम सुपूजितैः, उनका पूजन किया, उन्हें अनेक प्रकार की वस्तु दिया। अन्नाद्यवासाः सर्वभीष्टधेनुभिः, अन्न दिया, वस्त्र दिया और गायों का दान किया है। इस तरह से लाला का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन उसी समय एक सकट भंजन नाम का दैत्य आता है। मैया इधर उधर व्यस्त हो गई, लाला को वहीं लिटा दिया। ये देह रहित था तो लाला के ऊपर गिरना चाहता है, तो भगवान अपनी दो लत्ती का प्रयोग किए ना, तो अपना घूम घुमा के प्राणांत कर दिया। बोलिए गोविंद सरकार की। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था, इसका नाम उत्कच था। ये बड़ा बलवान था, जहां से निकलता बड़े बड़े वृक्षों को रौंदता हुआ जा रहा था। लोमस ऋषि के आश्रम में गया, अनायास वृक्षों को तोड़ रहा था, तो लोमस ऋषि ने कहा कि जिस देह का तुझे इतना अभिमान है, जा तू देह रहित हो जा। इसीलिए वो देह रहित है। आज सकट भंजन का उद्धार किया। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर के दुलार रही हैं। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ते सुतां सतिः, गरिमाणं शिशोर्गोढो नास्ते गिरिकूटवत्। भगवान का भार बढ़ने लगा, गिरकूटवत पहाड़ के समान भगवान का भार हो गया। तो मैया ने देखा कि ये तो लाला मेरे से संभाला नहीं जावे, तो जमीन में भूमम निधाय, भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भारती विक्रा, उस भार से पीड़ित हुई, विस्मित हुई और लल्ला को जमीन में ही लिटा दिया। उसी समय दैत्यो नाम नावर्तः कंस भृत्यं प्रणोदिताः, कंस का भृत्य माने सेवक, प्रणोदिताः प्रेरित होकर के आया। ये चक्रवात स्वरूपेण, ये जो चक्रवाती का गर्मियों में कमंडल के रूप में आया और लल्ला को उड़ा करके ले गया। पूरे ब्रज में धुंध ही धुंध, कुछ दिखाई नहीं पड़ता एक दूसरे को। और भगवान ने क्या किया, तृणावर्त का गला पकड़ लिया। वो भी कहता छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ दो, छोड़ना काम नहीं है हमारा, हम तो पकड़ते रहते हैं। कोई मार्ग से इतर हो जाए उसे भी सत्मार्ग में लगाते हैं। तो तू मेरे पास आया और छोड़ दूं, अधोगति को प्राप्त हो तो लोग मेरा भजन नहीं करेंगे। उसका भी पेटुआ दबा दिया, उसका भी प्राणांत हो गया। बोलिए गोविंद सरकार की जय। सारा मंडल शांत हो गया। सभी ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए।
और एक दिन गर्गाचार्य जी आए नंद बाबा के ब्रज में। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदिताः। वसुदेव प्रचोदिता माने वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने इनका खूब स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के बाद सुंदर मीठी वाणी से कहते हैं कि आप जैसे महात्माओं का हमारे गृहस्थों के यहाँ आना बड़ी सौभाग्य का विषय। आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आप मेरे बच्चों का नामकरण करें। अभी तक इन बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है। गर्ग जी कहते हैं यदूनाम महाचार्याख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम अयं संकटं ते मन्यते देवकी सुतम। हे नंद जी, जो मेरी कीर्ति है वो यदुवंशियों के आचार्य के रूप में है। अगर मैं इनका नामकरण कराऊंगा तो कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करता है। और तुम्हारी नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता है, इसलिए ये ना मान ले कि ये वसुदेव देवकी के पुत्र हैं और तुम्हारे पुत्रों पर कोई खतरा आवे, इसलिए मैं नामकरण नहीं कराऊं। सच्ची मानो ये नामकरण कराने ही आए हैं, वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित। नंद बाबा ने कहा, ये गुरुदेव अलक्षितोऽस्मिन् दासी ममैकैरगो प्रजेः पूर्वजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। हे आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत में गौशाला में मेरे बच्चों का नामकरण करा दो। केवल स्वस्ति वाचन बोलकर, मेरी बात क्या मेरे सगे संबंधी नहीं जानेंगे इस राज को। अच्छा नहीं जानते तो ये नाम कहाँ से प्रचलित हो जाते, तो हो ही जाएंगे। अब गर्ग मुनि नामकरण कराते हैं। यशोदा जी जो है ना, वो रोहिणी के लाडले लाल को गोद में ले रखी हैं और रोहिणी जी यशोदा के लल्ला को। इनके मन में ये भी भाव है कि बाबा कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, देखो तो सही। और गर्ग मुनि कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो मुनैः आख्यास्यते नामिद्वलाधिक्याद् बलं विदुः। देखो ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसका नाम होगा राम, और बलाधिक्याद् बलं विदुः, इसके बल का कोई पारावार नहीं है, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। इसके और दूसरी बात, यादवों में और तुम लोगों में ये कोई भेदभाव नहीं रखेगा, फूट पड़ने पर एकीकरण कराएगा, इसलिए इसका नाम एक होगा यदु नाम पृथक भावा संकर्षणो मुसायुत। इसका एक नाम संकर्षण होगा। ऐसे दो नामकरण किया दाऊ जी का। और जब भगवान को देखते हैं तो आसान वर्णस्तयो हास्यो क्रीडितो नुविवां तन्हो शुक्लो रक्तस्तथापीतो इदानीं कृष्णतां गतः। देखो ये जो सांवला सांवला है ना, यह प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है, कभी शुक्ल कभी रक्त कभी पीत, लेकिन इदानीं कृष्णतां गतः, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसे लोग क्या कहेंगे, कृष्ण। ऐसा नामकरण किया। प्रजम वासुदेवस्य उपजिज्ञातास्तवात्मजा। कभी ये वसुदेव देवकी का भी पुत्र था, इसलिए इसे लोग वासुदेव कहेंगे। ये नहीं बता रहे कि इसी जन्म में है, नहीं तो प्रीति कम हो जाएगी। कभी था पूर्व काल में, इसलिए इसे वासुदेव भी कहेंगे। दो नामकरण कराया। आज से लल्ला का नामकरण हो गया। फिर मैया कनुआ कन्हैया अनेक नाम लेती हैं। दुलार में जैसे माताएं लेती हैं, वैसे
फिर बुढ़ापे की संतान है तो और भी दुलार होगा। गर्गमुनि नामकरण करा करके वापस चले गए। हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों के बल से चल रहे हैं। कालेन व्रजताल्प्यना गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम मृंगमानो विजानतु। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, घुटने और हाथ के बल से चलते हैं, इसे बकैया भी बोलते हैं। और उस समय भगवान पहली बार माँ बोला है, मैया। क्या बड़ा ही सुंदर तुतली भाषा में जब मैया कहा तो मैया आनंद के समुद्र में निमग्न हो गई, डूबने उतराने लगी। आज पहली बार अपने लल्ला के मुंह से मैया शब्द सुना है। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया।